आइए अपने प्रॉब्लम को दूर करके अपने आप को मोटिवेट करके जीवन को नए तरीके से जीना सीख। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त मुन्नी चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल चैनल। दोस्तों, आपदा में समझदारी बहुत ही ज़रूरी है। इस सिलसिले में एक छोटी सी स्टोरी। एक हम्पी राज्य में चूहा बहुत हो गया। कृष्णदेव जो राजा थे वो बहुत परेशान हो गए क्योंकि उनके राज्य में बहुत सारे चूहे बढ़ गए और सामानों के नुकसान हो रही थी उनकी। अब तेलानी रामा को बोला गया कि कोई उपाय निकाले, लेकिन तेलानी रामा कुछ उपाय निकालते उससे पहले ही राजा ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में ना सबको बिल्ली एक खरीद के दे दिया जाए और उसका भरण पोषण यानी कि हर एक महीने का पैसा उसके पालन करने के लिए हम देंगे। तो राजा ने ये घोषणा कर दी। सबके घर में एक एक बिल्ली दे दी गई और हर एक महीने का पैसा भी दिया गया कि इसका पालन पोषण भी किया जाएगा। अब तेलानी रामा सोच रहे थे कि ये तो बहुत गलत हुआ, क्योंकि ना ऐसे करेंगे तो राजकोष तो खाली हो जाएगा और राज्य में तो पैसे ही नहीं बचेंगे, मतलब राजा के पास तो पैसे नहीं बचेंगे। अब वो बहुत परेशान। अब राजा, क्योंकि ये सभा में पारित कर दिया गया कि हाँ बिल्ली को सबको दे दिया जाएगा, महीना भी दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे उसका पालन पोषण करने के लिए और उससे बिल्ली जो है ना चूहे को पकड़ के खा जाएगा। तो ये कृष्णदेव राजा ने ये उपाय लगाए कि ऐसे तो चूहा कम हो जाएगा। बहुत महीने बीत गए, फिर भी चूहा कम नहीं हुआ। तो तेलानी रामा को बुलाया गया, कहा कि ये बताओ कि मैंने सारे घरों में एक एक बिल्ली दे दी ताकि वो चूहा को पकड़ के खा जाए। अब बताओ कि क्या वजह रह गई कि जिससे चूहा कम नहीं हो रहा। तो फिर कृष्णदेव राजा ने ना सारे जिसको बिल्ली दी थी वो सबको बुलाया गया। सबका बिल्ली हट्टा मट्टा मोटा ताज़ा बिल्ली बना पड़ा था। फिर लेकिन ना तेलानी रामा का बिल्ली ना बहुत ही दुबला पतला था। तो राजा ने कहा कि अरे या तुम्हारा बिल्ली इतना दुबला पतला क्यों है? मैंने तो सबको महीने का पैसा दिया था कि बस इसका भरण पोषण करना है, फिर तुम्हारी बिल्ली क्या वजह है जो पतली है? बताओ मुझे इसका रीज़न। तो तेलानी रामा ने कहा, महाराज मैंने कुछ नहीं किया। जब मैंने इसको पहली बार मुझे मिला ना तो मैंने सिर्फ बहुत ज़्यादा गर्म दूध मैंने ना इसको पिला दिया। तो जैसे ही उसने गर्म दूध पीने की कोशिश की उसका मुंह ही जल गया। अब जब मुंह जल गया तो वो ना वापस से ना जब भी मैं उसको दूध देता तो वो पीती नहीं और भूख जब लगती तो वो चूहे को पकड़ के खा जाती। तो फिर राजा को समझ में आया कि नहीं, उसने जो किया बिल्कुल सही किया। मैं जो कर रहा था राजकोष खाली हो रहा था लेकिन फिर भी चूहा घट नहीं रहा था। तब उनको समझ में आया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब जब हमारे पास आफत आती है ना, कोई भी चीज़, एक बैग आती है तो वी आर कंफ्यूज कि हमें क्या करना चाहिए। एक बैग ना कभी भी कोई एक बैग डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन आपदा जब यानी कि प्रॉब्लम जब आती है, जब हम समझदारी दिखाते हैं तो हम सही डिसीजन ले सकते हैं। अगर समझदारी नहीं दिखाए, एक बैग किया तो हम उसको कोई भी गलत डिसीजन ले सकते हैं और प्रॉब्लम हमारे दिक्कत आ जाती है। इसीलिए कहते हैं आपदा को सही ढंग से समझना ही उसका हल किया जा सकता है। यानी कि हम आपदा को जब तक हम सही ढंग से समझेंगे नहीं, हम उसका हल नहीं निकाल सकते, वरना हमें नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे हम पहले समझेंगे, उसके बाद उसका हल निकालेंगे ताकि हम किसी भी नुकसान यानी कि बड़े नुकसान से बच सकते हैं। ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज लाने के लिए अलविदा चाहूँगी।